हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 9th क्लास की पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड का पाठ 1 कबीरदास पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम भक्तकालीन कवि कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। भक्तकालीन ज्ञानाश्री शाखा के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीरदास ने स्वयं ही अपने बारे में कहा है, मस कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि वे अनपढ़ होते हुए उनका ज्ञान, अनुभव और कथन शैली बड़े बड़े शिक्षितों को नतमस्तक कर देती है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रह संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यत्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। पाठ्य परिचय। यहाँ संकलित साखियाँ में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। साखी या साखियाँ, इनका अर्थ क्या है? साखी का शब्द संस्कृत के साक्षी का ही एक विकसित या तद्भव रूप है। जो साखी शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के अनुसार उसको कहते हैं साक्षी, जिसका होता है प्रत्यक्षदर्शी या स्वयं अनुभव को साक्षी मानकर या मानना कहते हैं। दोहे में कबीर के निजी अनुभव व्यक्त हुए हैं, इसीलिए इन्हें साखी कहा गया है। धन्यवाद। अब हम पढ़ते हैं कबीरदास जी के दोहे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ अनंत न जाए। मान सरोवर यहाँ पर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर के लिए कहा गया है और दूसरा इसका आता अर्थ हमारा पवित्र मन से लिया है। सुवर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा का मतलब है हंस और दूसरा अर्थ है इसका साधक। केली का अर्थ है यहाँ पर कीड़ा। मुक्ता फल, मुक्ता का अर्थ है मोती और मुक्ता फल यानी मुक्त होकर के। आज़ाद, अनंत यहाँ अन्यत्र और कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहे। जल से परिपूर्ण मान सरोवर में हंस कीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। वो मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र या दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। तात्पर्य है कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधकों को आत्मलीन होकर के मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। इस परम आनंद को पाकर उन्हें सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रह जाती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी प्रभु भक्त के लिए कहा गया है। विष का मतलब सांसारिक दुख या दुर्गुण। अमृत माने परम आनंद की प्राप्ति। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न को। यहाँ पर स्वयं कवि कहते हैं कि किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला था मैं, परंतु
बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे न मिल सका। जब किसी प्रेमी व्यक्ति को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे सांसारिक कष्ट नष्ट होकर के सुख में बदल जाते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, सारे सुख में बदल जाते हैं, अर्थात मन पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भौकन दे झक मारे। हस्ती, हस्ती माने यहाँ पर है हाथी के लिए। सहज, सहज माने स्वाभाविक या आराम पूर्वक। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ है यहाँ कालीन, और दूसरा अर्थ इसका आता है समाधि, छोटा सा आसन। डारी, डारी का मतलब होता है यहाँ पर डालकर। स्वान, स्वान माने कुत्ता। झक मारना, झक मारना यानी मजबूर होना या वक्त बर्बाद करना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाल। कवि उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है भौकंदे झकमार, संसार तो कुत्तों के समान है जो हाथी को चलते देख करके बेकार ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तात्पर्य है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी आया है यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का। कारणे, कारणे का अर्थ है यहाँ पर कारण से। निरपक, निरपक का मतलब निष्पक्ष भाव से या बिना भेदभाव से। सुजान, सुजान माने ज्ञानी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। धन्यवाद।